हेलो फ्रेंड्स, आरटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ट्रांसफार्मर। तो एक्चुअली में ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हम सेशन में जो है नाइन्थ के क्लास के और 10th क्लास की केमिस्ट्री में बता रहे थे। ये आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, यानी वो नॉन टेक्निकल का पोर्शन था। जो साइंस में केमिस्ट्री थी या फिजिक्स है, वो नॉन टेक्निकल का पोर्शन होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना साइंस के अंदर बायो, जो अगर बायो पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये तीनों होता है साइंस का पोर्शन। अब यहाँ पे टेक्निकली सब्जेक्ट आ गया है आपका ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, एक्चुअली में ट्रांसफार्मर होता क्या है ये जानना हम लोगों को। ट्रांसफार्मर जो होता है उसके बारे में बताएंगे ट्रांसफार्मर क्या है, एक्चुअली में ट्रांसफार्मर का यूजेस क्यों किए, ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रांसफार्मर के यूज करते हैं वो कैसे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले अगर आप आरटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले जो अच्छी वीडियो बनने वाली, जो आपके रिलेटेड वीडियो बनेंगी, वो आप तक तुरंत पहुंच पाए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम अपने कंटेंट के तरफ। हमारा ट्रांसफार्मर आज का टॉपिक होगा, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा ट्रांसफार्मर। स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। आई होप यहाँ से आप अगर ट्रांसफार्मर को क्लियर कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। ओके, तो जैसे हमारे कुछ दोस्त जेई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, चलो दोस्तों, हम बात करें ट्रांसफार्मर क्या है। तो एक्चुअली में ट्रांसफार्मर हमारा एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है। क्या है? ट्रांसफार्मर को हम ऐसे दिखा देंगे, ट्रांसफार्मर इज आ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, यानी डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, यानी उपकरण है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट हो, स्थिर हो। क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी स्थिर हो। ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस है, यानी उसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जैसे मोटर होता है, तो मोटर के अंदर, हमारे मोटर के अंदर रोटर रोटेट करता है, लेकिन इसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल्स होती है, नंबर ऑफ टर्न्स लगे होते हैं कॉइल्स। तो वो कॉइल्स क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, फिक्स्ड रहती हैं। फिक्स्ड रहती हैं, इसको चाहो कांस्टेंट कर लो या फिर कह दो फिक्स्ड रहती हैं। तो हमारे इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ करता हूँ, ये चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों। तो उसके अंदर क्या होता है? फिक्स पार्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। अगर मैं बताऊं इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर इज द अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एनी रोटेटिंग पार्ट, यानी इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, यानी ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। क्लियर है? ओके दोस्तों, ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज को इंक्रीज एंड करंट को डिक्रीज, करंट को इंक्रीज और वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। A transformer uses या used a transformer used a supply voltage. A transformer uses supply voltage step up and step down. ट्रांसफार्मर का यूजेस जो होता है वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, यानी सप्लाई वोल्टेज को अप करने के लिए, अप बोले तो इंक्रीज होता है, इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। और एंड स्टेप डाउन, डाउन का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटा देगा। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसका वर्क क्या हो रहा है? पावर को इंक्रीज करना और पावर को डिक्रीज, वोल्टेज को हाई और वोल्टेज को लो कर देता है। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एंड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग मैकेनिकली कनेक्टेड होती हैं। हम अब जानेंगे ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग होती है। तो एक्चुअली में जनरली ट्रांसफार्मर में 2 टाइप्स की वाइंडिंग्स होती हैं।
पहला होता है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंड दूसरे नंबर पे होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। और प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है? तो प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होते हैं जहाँ पर सप्लाई सोर्स कनेक्टेड होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लोड कनेक्टेड होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। तो मैं आई होप ये क्लियर होगा, मैं इसको रख कर देता हूँ। मैं फिगर ड्रा करता हूँ दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा फिगर के थ्रू। ये आपका मान लो एक कोर होता है, ये क्या है दोस्तों, ये कोर है। कोर किस चीज़ का बना होता है? आयरन का। ये कोर है सिलिकॉन स्टील या आयरन का कोर लेमिनेट करके बनाते हैं। लेमिनेट कब बोले तो पत्तियों के रूप में, यानी ये हमारे कोर होते हैं ऐसे। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? लेमिनेटेड करके, यानी इन पत्तियों को लेमिनेट कर दिया जाएगा दोस्तों। ये देखो पतली पतली पत्तियों को हम आयरन का एक मोटा पीस नहीं यूज करते हैं, इनको लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट क्यों करते हैं पता होगा? ट्रांसफार्मर को हम लेमिनेट करके इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एडी करंट लॉसेस होती है, यानी एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, लेस देन कर देते हैं। जो एडी करंट लॉसेस होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम लोग लेमिनेट करते हैं। ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ओके, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर देते हैं और सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। अब अगर इसका भी रीज़न है कि सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, इसका सिलिकॉन स्टील के उसके इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस होती है। हिस्टेरिसिस लॉसेस को भी डिक्रीज करते हैं, इसको भी डिक्रीज कर देते हैं और हिस्टेरिसिस लॉसेस को भी डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस दोनों को रिड्यूस करते हैं। इसीलिए हम तो इसके जो कोर होते हैं इसको कहते हैं बेटा कोर। दिस इज द कोर। इसका कोर है, ट्रांसफार्मर का कोर है। अब ट्रांसफार्मर का कोर है तो यहाँ पे कोई एक वाइंडिंग लपेटी गई होगी नंबर ऑफ टर्न्स में, दिस इज द वाइंडिंग। और इधर कोई सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स में बेटा लपेटी गई होंगी। ओके, तो यहाँ पे टर्म्स में यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट कर दो बेटा, क्या कनेक्ट कर दो? लोड। अगर यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दो और इधर पे हम सप्लाई सोर्स देंगे, एसी सप्लाई दे रहे हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई या 230 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ओके, इधर से सप्लाई जा रही है तो यहाँ से सप्लाई जाएगी तो करंट इधर प्लस से निकलेगी और माइनस में मतलब इंटर करेगी। ठीक है, पॉजिटिव टू निकलते करंट, प्लस से गई तार से होते हुए तो ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी बेटा। ओके, ये यहाँ पे ये तार इस तार से कनेक्टेड नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रिकली यानी वायर से वायर में कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसे यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट होता तो मैं कहता दिस इज द इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। बट बेटा यहाँ पे क्या है, कोई वायर कनेक्ट नहीं है, यानी यहाँ पे जब करंट फ्लो होती है इस प्राइमरी वाइंडिंग में, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस होगी यानी इंटर करेगी प्राइमरी वाइंडिंग में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जहाँ पे कोई कंडक्टर हो, करंट फ्लो हो जाए तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इस कोर में एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। तो आपको पता हो गया होगा ये कोर लेमिनेटेड है, आयरन की बनी हुई है। मैं इसको रफ कर देता हूँ ऐसे क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स को दिखाना है। आपको पता होगा कि इसको लेमिनेट करके बनाते हैं। लेमिनेट क्यों बनाते हैं? कि एडी करंट लॉसेस कम हो जाए। अगर मोटा आयरन का पीस यूज कर लेंगे और उसके अंदर हम लेमिनेट नहीं किए उसको लेयर बाई लेयर के रूप में, तो वहाँ पे लॉसेस यानी हीट होगा आई स्क्वायर आर। कैसा बेटा? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर यानी एडी करंट इसी को बोलते हैं। हीट होने लगेगा, यानी मोटा आयरन होगा तो हीट कर जाएगा, इसीलिए लेमिनेट करते रहते हैं पतले पतले टर्म्स में। और सिलिकॉन स्टील का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉसेस को रिड्यूस करता है। आई होप बेटा इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी।
मेरा क्वेश्चन है कि प्राइमरी वाइंडिंग से करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसे पहुंचता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट हमने सप्लाई दिया है और यहाँ कोई तार कनेक्ट नहीं है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो बेटा ये तो आयरन का पीस है पूरा, तो आयरन में हमारा क्या है, कंडक्टर लगा हुआ है, तार को लगा दिए हैं, यानी प्राइमरी वाइंडिंग जो लगी है हमारा आयरन के पीस में ही है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी आयरन के पीस में ही है। तो आयरन के पीस में कोई भी तार लपटा होगा तो उसके दूसरे सिरे पर करंट पहुंच जाएगी। जैसे ये मेरा आयरन का एक हमारा पीस है, यहाँ पे मैं करंट वाइंडिंग कर दूँ, वायर लपेट दूँ और इधर मैं वायर लपेट दूँ, बीच में कनेक्शन ना करूँ वायर से वायर के बीच, तो आपको पता होगा आयरन हमारा क्या होता है, बहुत ही हमारा कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो वहाँ से करंट फ्लो होकर नेक्स्ट वाले हमारे जो है वाइंडिंग में पहुँच जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो बेटा यहाँ पे करंट आएगी तो करंट आने से इसमें फ्लक्स आने लगते हैं, फ्लक्स यानी सेटअप हो जाते हैं, क्योंकि फाई बराबर बी बाई ए होता है बेटा, बी बाई ए होता है, यानी जो एरिया होगा टोटली और जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन होती है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन की वजह से यहाँ पे हमारा फ्लक्स आ गया है बेटा। तो यहाँ पे एक फ्लक्स फाई आ जाता है, तो फाई इधर फ्लो स्टेप स्थापित हो जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रोटेट करता रहता है फ्लक्स, अपना फ्लक्स ऐसे रोटेट करता रहेगा। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स निकल के सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक कर जाता है, मतलब टच कर जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग से निकल कर प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक कर जाएगा, टच कर जाएगा। और तो हमारे जो लोड लगे होंगे यहाँ पे भी एक करंट फ्लो होने लगती है। जब यहाँ पे बेटा करंट फ्लो होने लगेगी तो जो हमारा लोड लगा है, लोड का मतलब होता है बल्ब हो सकता है, आपका इन्वर्टर फ्रीज हो सकता है, आपका फैन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ करंट फ्लो हुई है, तभी हमारा इंस्ट्रूमेंट यू का वर्क कर पा रहा है, यानी हमारा वर्क करने वाला जो हमारा सामान है, यानी जो हमारी मशीन है या हमारा जो ट्रांसफार्मर है, तो हमको पता चल जाएगा कि वर्क कर पा रहा है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा बेटा। तो आप कहोगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस है, यानी स्थिर है, यहाँ पे कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, कोई घूम नहीं रहा है, ये वाइंडिंग भी फिक्स है, ये वाइंडिंग भी फिक्स है। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्टेड करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को बेटा हम लोग देखो लोड से कनेक्ट किए हैं, तो दिस इज अ लोड। सेकेंडरी वाइंडिंग को बेटा लोड से कनेक्टेड करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो गई होंगी कि ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है बेटा, एक स्टैटिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ना होकर मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। मैग्नेटिकली कनेक्टेड का मतलब होता है बेटा कि ये हमारे आयरन की पीस से कनेक्टेड है और वायर से नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि वायर में करंट फ्लो होते तो वो इलेक्ट्रिकली हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक वायर कहते हो आप। लेकिन यहाँ यहाँ आयरन है तो उसको मैग्नेट, यानी आयरन में मैग्नेट इंड्यूस कराया जाता है। दो मैग्नेट ले लो, नॉर्थ और साउथ पोल, और उनके बीच में एक आयरन का पीस रख दो, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारा हाई हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ओके। उसी की जगह पे आयरन का पीस ना लेके हम लोग क्या प्लास्टिक की एक प्लेट ले लें, तो क्या वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो पाएगा? इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं होगा, ओके। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली में ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग हो, वो वाइंडिंग होती क्या है। तो क्लियर है कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जो सप्लाई सोर्स से कनेक्टेड होगा। देखो ये एसी सप्लाई यहाँ से जा रही है, तो ये सप्लाई सोर्स है ना, यहीं से तो सप्लाई हो रही है, ये सोर्स है जो सप्लाई दे रहा है ट्रांसफार्मर को, तो सप्लाई सोर्स से देखो वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो इसको हमने बोला प्राइमरी वाइंडिंग। और जो वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लोड, ये हमारा वाइंडिंग एक है और किससे कनेक्टेड है, लोड से, तो जो वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड होगा उसको बेटा सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। अब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आया, उसके वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स बन गया, फाई इज द फ्लक्स, तो फ्लक्स बन गया। ये फ्लक्स जो होता है रोटेट करते करते सेकेंडरी वाली वाइंडिंग से लिंक कर जाता है, लिंक का मतलब उसमें अटैच हो जाता है। जब इसमें लिंक करता है तो इसमें भी एक करंट फ्लो होने लगती है, क्योंकि फ्लक्स एक करंट है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में बोलते हैं फ्लक्स और इलेक्ट्रिक सर्किट में बोलते हैं करंट। फ्लक्स का जो वर्क मैग्नेटिक सर्किट में होता है, करंट का वही वर्क इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है बेटा, ये चीज़ जान लीजिए। जैसे एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का काम होता है मैग्नेटिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का काम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरीके से फ्लक्स का काम होता है मैग्नेटिक सर्किट में स्थापित हो जाना, यानी स्थापित होना, ठीक है, और करंट का काम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होना, ओके।
अब बेटा करंट का अपोजिशन करता है रेजिस्टेंस और फ्लक्स का अपोजिशन करता है रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस इज द सिमिलर। जो वर्क रेजिस्टेंस का होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही वर्क बेटा रिएक्टेंस का होगा मैग्नेटिक सर्किट में। ओके, रिएक्टेंस का काम क्या होता है, रिलक्टेंस जो जिसको बोलते हो रिलक्टेंस का वर्क होता है कि फ्लक्स को रोकना, यानी कम से कम फ्लक्स फ्लो कराना। उसी प्रकार करंट का भी काम होता है, रेजिस्टेंस का भी काम होता है कि कम से कम करंट को फ्लो कराना। तो रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस इज द सिमिलर। तो करंट एंड फ्लक्स इज द सिमिलर। बस फ्लक्स फ्लो होगा मैग्नेटिक में स्थापित होगा और करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में। आई होप ये चीज़ें आपका क्लियर होगा। तो चलते हैं हम लोग दमदार मज़े के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट कर सकते हो। प्यारे दोस्तों और भाइयों सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे तो लगते नहीं हैं और वहाँ पे जो वीडियो बना रहा होगा बंदा उसको मोटिवेशन होता है। तो आप मोटिवेशन बनाते रहिए और खुद भी यहाँ से कंटेंट को कुछ गेन करिए। यहाँ से आए हो कुछ ना कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, कुछ कंटेंट तो आपको यहाँ से मिल ही गया होगा। पूछ लेता है ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कितने होती है, तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। कितनी होती है, 0 और हर्ट्ज में होती है। ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। क्यों होती है ये हम लोग आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपका भी लेक्चर नंबर 1 था। तो प्लीज़ आर्ट एंड क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।